मुझे कौन सी अज़ान होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो मैम। तो आप रेडी हैं आप लोग? क्या क्या लगेगा आज के क्लास के लिए आप लोगों को? सारे आ गए? चलिए, क्या है आज आपका सब्जेक्ट? जीएमटी मैम। एमटी क्लास। ओके जी, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या लिखा है? मैम Pattern पैटर्न drafting. ड्राफ्टिंग। ओके, पैटर्न ड्राफ्टिंग। यस। जल्दी से सारा मटेरियल टेबल पे रखिए और मुझे दिखाइए। सबसे पहले जीएमटी के मटेरियल एक साइड रख लीजिए और एक साइड रखिएगा आप लोग ड्राइंग कॉपी, पेंसिल और स्केल। जैसे जैसे सिखाते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा, राइट? वेरी गुड स्मिता। ठीक है, बाकी स्टूडेंट? इंदिरा, ब्यूटी शर्मा, आराधना सब आज छुट्टी मार रहे हैं सैटरडे क्लास के बाद। सरिता, आप दिख नहीं रहे हो? मैम मैं अपने मटेरियल्स दिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपका दो दो ओपन है सरिता? यस मैम, आई एम क्लोजिंग द मोबाइल वन। ओके ओके बेटा, ठीक है। सो सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास से ना 10 मिनट पहले भेजूंगी लिंक, ठीक है? और इसका आराधना सो की उठी है, देखो तुम लोग कुछ भी पगलू। अदिति कैसे हो? अच्छी है मैम। अच्छी है। बॉडी ब्लॉक बनाया, प्रैक्टिस किया? यस मैम, प्रैक्टिस किया। अच्छा चलो, मैं कुछ स्क्रीन की तरफ आप लोगों को सबसे पहले तो क्लास की तरफ लेके चलती हूँ और अपने अपने ड्राइंग कॉपी में लिखो मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग डायग्राम। साथ में आप लोग यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे लिखोगे डेट, ठीक है? आज कितनी तारीख है? 19।
ओके, इसके बाद आप लोग लिखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट GMT। जैसे मैं लिखते जा रही हूँ फटाफट लिखते जाओ। तो फैशन इलस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पैटर्न बना रहे हो या ड्राफ्टिंग कर रहे हो उसके लिए क्या जरूरी है? ड्राफ्टिंग Groups, drafting सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट अपनी ड्राइंग कॉपी निकालिए और मुझे फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए कि मैं कैसे समझा रही हूँ। ब्राउन पेपर भी रेडी रखिए क्योंकि मैं आज आप लोगों को सिंपल कुर्ती की, लॉन्ग कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था बेसिक बॉडी का पैटर्न, राइट, उसका आप लोगों का फाइल रेडी हो गया सैंपल के साथ? फाइल के साथ सैंपल रेडी हो गया है? छोटे फाइल, छोटे सैंपल। यस मैम, सैंपल इज रेडी मैम। ओके, सारी चीजें सेट हो गई हैं। फोटो खींच के भेज दीजिएगा आज नेहा मैम को प्रीवियस क्लास का। आज भी जो सिखाऊंगी उसको भी फटाफट ब्राउन पेपर में करना है, छोटे पैटर्न बनाने हैं और उसकी डिटेलिंग लिखने हैं, क्योंकि जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हो, डायग्राम बनाते हो, तो उसका होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन इज मींस मेथड जो आप फॉलो करते हो, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा समझ लो, फिर आप लोग अपने ड्राइंग कॉपी में करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, ध्यान दीजिएगा। जीरो ए, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका? 0A। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होगा इसका? कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन? 0A मैम। फुल ध्यान दो, पहले ध्यान दो। 0 to A इज इक्वल टू कितना है? 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, और 2 इंच लेंगे तो 2 इंच, जैसे भी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत जरूरी है कि आपको मेथड पता हो कि किस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोगों भी ड्राइंग कॉपी में लिखिए 0 to A। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 2 इंच लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे C is equal to 0 to A 2 inch. This is the method how to make drafting diagram.
ठीक है, कर लिया। और आज हम करने वाले हैं GMT में, यहाँ पे लिखती हूँ, लिख लिया 0 to a। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। इतना समझ में आया कि जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग करेंगे, लाइक अ बेसिक बॉडी हो, लाइक अ कुर्ती हो, लाइक अ पैंट गाउन, जो भी पैटर्न हो, जब भी हम फुल लेंथ लेते हैं, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो मान के चलो अगर हमने लिया ये 2 इंच, ठीक है, तो हमने क्या मेंशन किया, C is equal to 0 to A is equal to 2 इंच, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में SH। SH का मतलब समझ में आ गया, Shoulder. शोल्डर मैम। शोल्डर होता है, Shoulder. 14 कॉमन होता है, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 भाग में ये कटिंग होता है, इज इक्वल टू 7। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 0 to B, 0 to B। क्लियर हो गया। तो ये 0 है, 0 to B, ये देखिए, ये हमने लिया 7। क्लियर है। कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। क्लियर हो गया। तो हमने क्या डायग्राम बनाया, ड्राफ्टिंग डायग्राम में कैसे क्या बनाया, हमने पहले लिया 0 to A, क्लियर है, एंड 0 to B, ठीक है, समझ में आया। यस मैम, यस। और फिर हमने यहाँ पे डिटेल देना शुरू किया, ठीक है, क्लियर है। आप लोग कंफ्यूजन ना हो करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ, इसको लिखती हूँ FL, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ जाए। FL मतलब समझ गए, फुल लेंथ, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी जस्ट एग्जांपल समझिए, उसके बाद हम ए लाइन कुर्ती की फटाफट ड्राफ्टिंग डायग्राम बनाएंगे। फिर डायग्राम बनाने से आपको बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे पैटर्न कीजिएगा कैड पे, ठीक है। अब आप लोग हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, तो आपको कैड भी सीखना है मेरे साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से। तो अभी सिंपल प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि कम से कम आप लोग कॉपी में डायग्राम प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब हम लैपटॉप पे डायग्राम करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे इंटीरियर डिजाइनर लोग क्या करते हैं,
डायग्राम बनाते हैं तो सिंपल मेथड होता है और वो फटाफट लाइन उतने ही बनती है जितना हम वहां पे मेंशन करते हैं। क्लियर है सारे स्टूडेंट? Yes, ma'am. सरिता, आराधना, फरहीन, Yes, ma'am. हंसा, अदिति, 3 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। यस मैम। अच्छा, जल्दी से इतना बनाओ और मुझे दिखाओ। जितना मैंने बोला पढ़ाया उतना बनाओ और मुझे दिखाओ। ये देखो इंदिरा को, देखो इंदिरा को। वेरी गुड स्मिता। स्मिता, अंडरस्टैंड हो रहा है ड्राफ्टिंग डायग्राम? Yes, ma'am. और ये प्रोफेशनली बहुत जरूरी है, ये भी आप लोगों को पता है? Yes, ma'am. ओके। सो जो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, हाँ ठीक है राधना, और दिखाओ। माधवी ठीक है, सरिता दिखाओ। वो आज की वीडियो में अपलोड करूंगी कल 11:30 बजे, तो देख लेना मैम ने कैसे समझाया। ठीक है ब्यूटी शर्मा? ओके मैम। एक बार आप स्क्रीन देख लीजिए, ठीक है? सारे बच्चे जो अभी ज्वाइन किए हैं वो एक बार स्क्रीन देखो मैंने क्या समझाया, और फटाफट उतार लो जल्दी से। तब तक से मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? आगे बढ़े। चलो इधर देखो आप डिटेलिंग में। स्मिता, Yes, ma'am. आराधना, परवीन, फरहीन, माधवी, सब देखो। नेक्स्ट एसएच के बाद क्या आता है अपना? B2C क्या आएगा? B2C, वेरी गुड। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम B2C इज इक्वल टू 7 इंच। अब देखो हर किसी का अलग अलग होता है क्या? आर्म होल, लेकिन हम ले रहे हैं एवरेज एंड मीडियम साइज 36 का, ठीक है? तो हमने क्या किया यहाँ पर से B2C 7 इंच। क्लियर हो गया? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है अपना? Chest. तो चेस्ट के लिए क्या यहाँ पे मेंशन होगा? TH. CH तो पता है, CH तो पता ही है, इजिकल टू। अब यहाँ पे क्या है? C है, तो क्या लिखेंगे? C टू डाउन नहीं जाते हैं हम लोग को। चेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? चेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो इधर। चेस्ट के लिए यहाँ पर से हम लेंगे D टू E। क्या लेंगे चेस्ट के लिए? D2E। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेस्ट के पास क्या लिखेंगे? D2E। 2E। हम 36 का अगर हम मार्जिन लेते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो पूरा पूरा मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है? पहले हमने क्या किया? 34 चेस्ट था, प्लस हमने क्या किया यहाँ पे? +2 किया, ठीक है? +2 कर दिया, तो इजिकल टू कितना आया? 36 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू 9। 18। क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक का डायग्राम बनाया, और डायग्राम में आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे लिखना है बकायदा D, और यहाँ लिखना है E। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना क्लास? कोई गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैम सर के ऊपर से पार हो रहा है? नो मैम। ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को प्रोफेशनली। कल की डेट में अगर आप किसी को असिस्ट करते हैं या फिर आप खुद डिजाइनर बनते हैं, तो आपको आपका मेथड पता होना चाहिए।
डायग्राम मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको जरूरी है कंस्ट्रक्शन लाइन लिखना, आपको पता हो। जब आप इस मेथड में काम करेंगे तो आप टेक्निकल वे पे सही तरह से अपनी शीट प्रेजेंट कर पाएंगे। आप अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद आप अपने पैटर्न के साथ, अपने मास्टर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बना पाएंगे कि मास्टर जी इस तरह से डिजाइन करना है, ये मेथड है, ताकि वो भी वैल्यू को समझेगा। क्लियर है? आपका लेवल और उसका लेवल को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि आप लोग टेक्निकल वे पे बहुत अच्छे से इस चीज की स्टडी करें। किसकी? ड्राफ्टिंग डायग्राम, ठीक है। ड्राफ्टिंग डायग्राम पे आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, मेरे 200-300 वीडियो में मैंने आज तक नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी ताकि आप लोग उसको दोबारा तिबारा देखें, समझें, और बाकी स्टूडेंट्स भी जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी अच्छे से सीख पाए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो दिखाओ मुझे, आप लोग दिखाओ मुझे कहाँ तक, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाए हो, दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बनाया है आप लोगों ने, वेरी गुड। फरहीन, इंदिरा, अदिति, यस मैम। बनाया? हाँ, वेरी गुड अदिति, ब्यूटी शर्मा, गुड। और लिखते भी जाइए जो मैं मेंशन कर रही हूँ, डिटेलिंग। आराधना दिखाओ, ठीक है, वेरी गुड। फारूकी दिखाओ। हाँ दीदी। खंसा परवीन, वेरी गुड। 0 to A जो है ना, हाँ वो तो 2 इंच है, हाँ, तो ये तो छोटा हो जा रही थी, ये सेंटीमीटर में लेना चाहिए कि सब। देखो अभी जो हम ये कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला एग्जाम्पल बना रही हूँ मैं, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, ठीक है। आपको हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब हमने बनाया था तो हमने क्या किया था, इसमें आप लोगों को याद है, 1 लिया था, सेंटीमीटर में हमने लिया था 2.5 का रेशो लिया था, याद है आप लोगों को। और ये जो चेस्ट लिया था 4 सेंटीमीटर लिया था, और वेस्ट हमने 3 सेंटीमीटर लिया था, याद आया? तो स्मॉल पैटर्न के लिए जब आप ड्राफ्ट करोगे, ठीक है, तो आप स्मॉल पैटर्न लो। क्लियर है? और अगर आप बड़े ले तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं हटा देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं करती हूँ 19 इंच। चलो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, अब आप जब छोटे पैटर्न में करोगे तो या तो आप 7 सेंटीमीटर ले लो या 2 इंच ले लो, उतने ही आता है। आप लोग मेजरमेंट एक मिनट स्केल चेक कर लो, सेंटीमीटर में लेना है तो सेंटीमीटर में ले लो, और अगर आप लोगों को इंच में लेना है तो इंच में ले लो। इंच में 1:1 का रेशियो आएगा, और सेंटीमीटर में ये आप ले लो 7 सेंटीमीटर, ये ले लो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, और इधर जो वेस्ट आएगा वो 3 सेंटीमीटर। तो आप स्मॉल पैटर्न के लिए सेंटीमीटर यूज कर लीजिए। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। वेरी गुड, नहीं, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, सो अब हमारा आता है वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगेन ध्यान देने वाली बात है, वेस्ट लाइन के लिए हम लिखेंगे A2, ओहो एक मिनट, F, यहाँ पे क्या आएगा, F। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या लिखना है आपको, A2 F. F। क्लियर हो गया? Yes मैम। नाउ अब हमारा मेन वर्क आता है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए।
कभी भी इस तरह से मार्किंग करने के बाद नेक्स्ट मार्किंग होता है हमारा 0 to G। वेस्ट के बाद यहाँ पे आएगा G। किस लिए आएगा G? नेक लाइन के लिए। आर्म होल के लिए 1 इंच ऐसे जाएंगे एंड देन ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग डायग्राम रेडी। ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये लेसन समझना आसान होगा। तो देखो सिर्फ आप लोग समझ सकते हो कि ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है। क्लियर है? समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अब इसको हटा दूं, आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। अब जल्दी से लाइन कुर्सी की ड्राफ्टिंग करें। ये हटा दूं, ये बना लिया। बेसिक Yes, ma'am. बॉडी की Yes, ड्राफ्टिंग ma'am. डायग्राम बना लिया। अब मैं इसको हटा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसको रहने दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में ही थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, सिर्फ लेंथ में चेंजेस होंगे, बाकी ध्यान दीजिए। ओके, सो ए लाइन कुर्ती के लिए फुल लेंथ हम कितना लेते हैं? थर्टी 38। फुल लेंथ के लिए कितना लिया हमने? 38. 8 inches. हमने क्या किया? 0 to A कितना लिया? 38 inch. ड्रॉ करते जाइए। उसके आप लोग ब्राउन पेपर में भी कीजिएगा बाद में। 0 to A। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। शोल्डर के लिए जितना कंस्ट्रक्शन लाइन में है, स्मॉल पैटर्न के लिए सेंटीमीटर में लीजिए, 2 सेंटीमीटर लीजिएगा। टू सेंटीमीटर। शोल्डर हो गया और बड़े पैटर्न में 7 सेंटीमीटर। अभी स्मॉल पैटर्न करते जाइए। 2 सेंटीमीटर।
चेस्ट 4 सेंटीमीटर, वेस्ट 3 सेंटीमीटर एंड बॉटम, यहाँ बॉटम का मेन रोल है। आपका फैब्रिक कितने लेंथ में है, 4 फोल्ड करने के बाद ऐसे होता है स्क्वायर में, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ए लाइन सिंपल कुर्ती बनाने वाले हैं। तो ये तो आप स्मॉल पैटर्न में ले लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्मॉल पैटर्न में आप लीजिएगा 6 सेंटीमीटर जो बॉटम होगा। यहाँ तक हो गया सबका। सो Yes, ma'am. ये जो डायग्राम हमने पहले सीखा था, सेम वही डायग्राम यहाँ पे लिखना है जो आपने पहले लिखा था। क्लियर है कि मेरे को लिखना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे फिर, No, ma'am. क्लास खत्म हो No, जाएगी। ma'am. We will write. हाँ, आप लोग कितने समझदार है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, Yes, ma'am. चेस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, एंड वेस्ट टू बॉटम। ये आप लोगों को डायग्राम कहाँ बनाना है, कॉपी में भी एंड ब्राउन पेपर में भी, ठीक है। सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक, जब आप नेक की कटिंग करेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा। आपका डायग्राम रेडी किसका हुआ। अच्छा, ए लाइन कुर्ती में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सारे बच्चे, ए लाइन कुर्ती इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से इसका शेप ए की तरह होता है। किसकी तरह होता है, एक ही तरह। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट बनाएंगे उसमें एक एडिशनल मैं और दे रही हूँ आप लोगों के दिमाग एक्टिव करने के लिए, शोल्डर से सेंटर लेंगे, ठीक है। ये जो शोल्डर होता है ना, नेक लाइन कटिंग करने के बाद शोल्डर से सेंटर देंगे और आप एक प्रिंसेस कट का भी पैटर्न बनाइएगा। तो एक पैटर्न बन गया आपका सिंपल पैटर्न असाइनमेंट में। क्लियर है, Yes, कर ma'am. लिया, हटा दूं या कर रहे हो, Ma'am. Ma'am, हो गया। हो गया। इसी तरह से बिल्कुल शीट में लिखना चाहिए आपको, टॉपिक, डिटेलिंग, मेथड, एवरीथिंग। ड्राफ्टिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल डिजाइनर स्टूडेंट। आज बहुत शांत शांत पढ़ाई हुई ना, एकदम सीरियसली। आवाज नहीं निकल रही तुम लोग की। Yes, ma'am.
क्या हो गया, शॉक्ड हो? हाँ दिखाओ अब सब। खंसा परवीन, वेरी गुड। खंसा ने मुझे सबसे अच्छा बना के दिखाया है, एकदम परफेक्ट। एंड सरिता का भी परफेक्ट, माधवी, इंदिरा, सब एकदम सही मेजरमेंट में किए हो। सेंटीमीटर में किए हो ना? यस मैम। वेरी गुड। अब इस पैटर्न को ड्राफ्ट करना है ब्राउन पेपर में, सेंटीमीटर वाला। ठीक है, आप लोगों को बनाना है ब्राउन पेपर में और फैब्रिक में भी। क्लियर है फरहीन, खंसा, अदिति, फारूकी, आराधना, ब्यूटी शर्मा, क्लियर है? यस मैम। ओके, सो ब्राउन पेपर में कटिंग करके दिखाओ जल्दी से, ड्राफ्ट करो सेम पैटर्न। मैम यही मेजरमेंट ना? हाँ बेटा, स्मॉल पैटर्न के लिए सब यही मेजरमेंट रहेगा। आप लिख लो कि शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, बस फुल लेंथ में हम डिफरेंट चेंज करेंगे। सपोज आज हमने ए लाइन किया, नेक्स्ट हम अम्ब्रेला कर सकते हैं, नेक्स्ट कुछ और डिजाइन कर सकते हैं, तो लेंथ अलग अलग आ जाएगी। बाकी पैटर्न काटो, फिर उसको छोटे पैटर्न को भी काटना और स्टिच करके कुर्ती रेडी करना। और बड़े कुर्ती में अपने लिए ट्राई करना, डिजाइन बना के पहन के भी देखना कि फिटिंग कैसे आ रहा है। ठीक है, इन बहुत सारी वीडियो में मैंने फिनिशिंग करना भी सिखाया है। ठीक है, ओके मैम। फाइल बनाते जाना, रखते जाना साइड में। मैं किसी दिन देखूंगी सारे जीएमटी की फाइल को। ठीक है, अब ब्राउन पेपर में कटिंग कर लीजिए, हमारे पास बहुत कम टाइम है। अच्छा 2 मिनट इधर देख लो आप लोग, कुछ खास चीज मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, अब एक चीज ध्यान देना, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसेस लाइन लिया। ठीक है, जब ये प्रिंसेस लाइन करते हैं तो पैटर्न में क्या करोगे आप लोग, जो यहाँ पे आप लोग मार्जिन, स्टिचिंग के लिए बता रही हूँ ना, ब्राउन पेपर का नहीं बता रही हूँ। स्टिचिंग के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लोगे, क्योंकि स्टिचिंग में ये दबता है। ठीक है, यस मैम। बड़े पैटर्न भी जब आप बनाओगे ना, तो हमेशा प्रिंसेस लाइन की कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, ताकि जब ये कटिंग हो के स्टिच हो तो आपकी सही फिटिंग आए। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, एक चीज और ध्यान दे दो इधर, एक और इम्पोर्टेंट बात। देखो, एक तो यहाँ हो गया ए लाइन। ठीक है, अब क्या होता है, ए लाइन में ये फैब्रिक बच जाता है अपना पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा बच जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है ये। अब इसको क्या करना है, इसको पलटा देना है, तो ये डाउन आ जाएगा और ये अप आ जाएगा, आपको ये 4 कली मिल जाएगी एक्स्ट्रा। तो ये भी आप लोग ट्राई करना जरूर। 4 फोल्ड के बाद जो ये फैब्रिक बच जाता है ना, ये वाला, यस तो ये मैम। कली के लिए ट्राई करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी कि प्रिंसेस लाइन में कली कैसे अटैच होती है, इस तरह से। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया? अरे वाह, ब्यूटी शर्मा ने तो कटिंग कर लिया, प्यारा लग रहा है। बड़े पैटर्न में भी बनाना, छोटे पैटर्न में भी स्टिच करना ब्यूटी शर्मा। क्लास ऑफ हो जाए तो आप लोग अपनी क्लास को कंप्लीट करके उठिएगा। विंडो बंद होने के बावजूद आप अपने काम को पहले कंप्लीट कीजिएगा, फिर उठिएगा। ये नहीं कि विंडो बंद तो छुट्टी, हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, यस मैम। आप पूरे कटिंग करके छोटे पैटर्न के फैब्रिक में कटिंग करके उठना, भले स्टिचिंग कल करना। वेरी गुड फरीन, डन। सब अपने पैटर्न दिखाओ, जैसे